जंगकुक ताई के बहुत ज़्यादा करीब आ गया और जंगकुक ताई को बहुत पैशन के साथ पप्पी दे रहा था और जंगकुक ने बहुत टाइटली ताई को हक करके उसके साथ रोमांस कर रहा था और कह रहा था, बेबी इट्स फील सो गुड, ओह आई एम फीलिंग सो गुड बेबी, और आई वांट मोर, आई वांट यू मोर। ताई रो रही थी क्योंकि वो जिन से प्यार करती है, जंगकुक से नहीं। पर जंगकुक ने ताई को बहुत टाइटली पकड़ के और भी ज़्यादा पैशन के साथ रोमांस करने लगा। 20 मिनट बाद जब ताई सेंसलेस हो गई तो फिर जंगकुक ने ताई को छोड़ दिया और उसकी तरफ देखकर कहने लगा, इट्स सो फन बेबी गर्ल। और फिर जंगकुक ने ताई को मेडिसिन खिला दिया। वो ताई को पैशन के साथ पप्पी करने लगा और फिर पहले जैसा ही उसने ताई को अपनी गोदी में उठाकर जिन की रूम पे ले जाकर जिन की बगल में सुला दिया और फिर अपने रूम पर वापस आ गया और फिर सो गया। और फिर अगले दिन जब ताई नींद से उठा तो वो रोने लगी क्योंकि उसे पहले रात की वो सारी बात याद आने लगे कि कैसे जंगकुक ने उसके साथ बिना शादी के ही सुहागरात मना लिया, पर वो जिन की गर्लफ्रेंड है। और ये सब सोचकर ताई बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ कल की ही बातें आ रही थी कि कैसे जंगकुक उसके साथ रोमांस कर रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा रफ था। ताई को अपनी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। तभी वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि जिन से पहले जंगकुक ने ताई को अपना बना लिया। तभी रूम के अंदर जिन और जंगकुक की बहन साना आती है और वो ताई को देखकर घबरा जाती है और उसे हक कर लेती है। कहने लगती है, क्या हुआ ताई, कुछ हुआ है क्या? तो बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रही है। और अब ताई खुद को रोक नहीं पाई। वो साना को हक करके रोती रही और उसने साना से सब कुछ कह दिया। ताई ने कहा, साना तेरे भाई जंगकुक ने मेरे साथ उसने मुझे छुआ है। वो जिन से पहले मेरे साथ उसने सब कुछ कर लिया। और ये सुनने के बाद साना चौंक गई। उसने ताई को शांत करने की कोशिश की और कहने लगा, क्या हुआ है, मुझे अच्छे से बोल। तब ताई साना को सब कुछ बताने लगी कि पहले दिन से ही जब वो यहाँ पर आया है तभी से ही जंगकुक ताई के साथ रोमांस करता है। और ये सब साना सुनने के बाद उसे थोड़ा सा दुख हुआ, पर वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसका भाई जंगकुक एक माफिया भी है। और फिर ताई कहने लगी, पता है उसने कहा है कि अगर मैंने किसी को भी कुछ कहा तो फिर वो जिन को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगा। तभी बाहर से जिन की आवाज़ आने लगी। जिन कहने लगा, ताई लव जल्दी से आओ, खाना तैयार है, जल्दी करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है ना। और फिर ये सुनने के बाद साना कहने लगा, बाद में बात करेंगे ताई, अब भाई यहाँ पर है, सब यहाँ पर है, तो जल्दी से अपने आंसू पोंछ ले और ऐसे दिखा कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे पता है कि ये सब तेरे लिए मुश्किल होगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते, वरना जिन को सब कुछ पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, चल जल्दी से चल। और फिर साना ताई को लेकर बाथरूम के अंदर चला गया और फिर कहने लगा, पर ताई कभी कहीं पर भी तो कोई दाग नहीं है ना। तब ताई कहने लगा, नहीं, जंगकुक ने मेडिसिन दे दिया था। और फिर साना ने कहा, तो फिर ठीक है, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, तो जल्दी से तैयार हो जा। और फिर साना बाहर चली गई और ताई जल्दी से नहाकर तैयार होकर खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर और अपनी किताब और फ़ोन लेकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। और फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जिन कहने लगा, गुड मॉर्निंग लव। और फिर जिन ने ताई की गाल पर एक किस दी और वो भी सबके सामने। जंगकुक गुस्से से ताई को देख रहा था और ये सब साना ने भी इस बार नोटिस की कि कैसे जंगकुक ताई को देख रहा है। और फिर
ताई धीरे धीरे खा रहा था तो फिर जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि जल्दी से खाना खा ले, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लेट जाने वालों को अलाउ नहीं करता। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हूँ, मेरा एक प्रेस्टीज है वहाँ पर। और सना ध्यान से सुन ले, तो यूनिवर्सिटी में किसी को भी ये बात मत बताना कि मैं तेरा भाई हूँ और ये मेरा यूनिवर्सिटी है, समझ गया ना तुम? तब सना कहने लगी, ओके भाई समझ गया। जिन कहने लगा, ताई अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, हम शाम को मिलेंगे, आई विल मिस यू। ताई भी जिन को हाँ कर कहने लगा, आई विल मिस यू टू। और फिर वो जाने से पहले जिन की गाल पर एक पप्पी दे देती है और ये देखकर जोंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। और फिर साना और ताई बाहर चला गया और फिर जोंगकुक भी बाहर चला गया। जोंगकुक गाड़ी के अंदर जाकर मास्क और सनग्लास पहन लेता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और फिर वो कार ड्राइव करने ही वाला था कि ताई जाकर साना के साथ पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। और ये देखने के बाद जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पिछले वाली सीट पर बैठोगी। और ये सुनने के बाद ताई रोने लगी। जोंगकुक ने कहा, जल्दी से आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठो। ताई डर की मारी जाकर जोंगकुक की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। और फिर जोंगकुक ने साना के सामने ही ताई का हाथ पकड़ लिया। साना कहने लगा, भाई यह आप ठीक नहीं कर रहे हो, वो जिन की गर्लफ्रेंड है, आपकी नहीं। तब जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, तो तुझे ताई ने सब कुछ बता दिया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर साना क्या तुझे एक ही भाई चाहिए, मैं या फिर जिन, कौन चाहिए? साना कहने लगा, ये सब आप क्या कह रहे हो भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जोंगकुक कहने लगा, साना अगर तूने किसी से भी ये बात बोली कि मैंने ताई के साथ क्या किया और मैं आगे भी ताई के साथ क्या क्या करने वाला हूँ, तो फिर मैं जिन को नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता है ना कि मैं दोबारा कुछ नहीं सोचता। और फिर साना चुप बैठी रही, क्योंकि उसे पता है कि जोंगकुक ऐसा ही करेगा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई को कुछ हो जाए, इसीलिए साना चुप हो गई। जोंगकुक कहने लगा, आज लंच टाइम पे ताई को मेरे ऑफिस में भेज देना, ठीक है ना? साना कहने लगा, ठीक है, लंच टाइम में ताई को आपकी केबिन में भेज दूँगी। और फिर जोंगकुक ने जल्दी से ताई की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बहन साना के सामने ही उसे पैसान के साथ पप्पी देने लगा। और फिर ताई ने जल्दी से उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। और फिर लंच ब्रेक के वक्त जोंगकुक ने साना को कॉल करके कहा कि वो जल्दी से ताई को उसके ऑफिस में भेज दे। ताई रोते रोते जोंगकुक की ऑफिस के अंदर चला गया। उसने देखा कि जोंगकुक का केबिन बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी का ओनर और चेयरमैन भी है। पर रूम के अंदर सिर्फ ताई था। तभी किसी ने आकर रूम की दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि जोंगकुक ही है। और जोंगकुक को देखकर ताई बहुत ज़्यादा घबराने लगी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगी। और तभी जोंगकुक ताई के करीब आकर उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। और फिर अब आगे क्या होगा, जोंगकुक किस हद तक ताई के साथ रोमांस करने वाला है, अब आगे जोंगकुक के केबिन में ताई के साथ क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे इस सीरीज़ की अगली पार्ट 15 में।